समय की सीमा है। मैं इस समारोह में मैं अपनी उपादेयता समझता हूं। मेरी उपादेयता हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा किसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहाँ से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं, चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। तो कहते हैं वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है और आवश्यक भी है। क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो IDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ करो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए। और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो अटल जी के लिए कह रहा। अटल जी बहुत ठाका मार के हंसे, लेकिन उस आदमी के संकोच को जो पूरा मंच से घूर रहा था, उसने ठाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, मुझे बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच यह कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ? मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जो मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक न मुझे मिला न उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो मिल रहा है। हाँ, मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। आदि
सदी बीत गई जीवन की और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहाँ ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आप कुछ सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहाँ पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूँ। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूँ। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उसे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूँ जो लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आराम से सुने तो ज्यादा बेहतर लगेगा। आपकी तालियां ही मेरा पारिश्रमिक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कि भवानी, पहली पंक्ति आ रही है, इसे संभालिएगा। मैंने वहां द्वार पर बैठकर मां को क्या सुनाया कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री जी जाएं चाहे ना जाएं, यही लाइन चलेगी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी पुरानी, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। इस कहानी में क्या है, जिस कहानी का समर्थन भी बहुत है और विरोध भी पर्याप्त ही हुआ, कि मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। आपकी वाह मिले। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजेगा। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी, इसकी महिमा इसकी गरिमा, इसकी महिमा इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसका कौन इतना कविता का इतना आदर कहां से हो, कितने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूं और पहली पंक्ति पर जो कवि यहाँ बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाए कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आ गई कि 4थी बार आएगी, हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी एक कवि के द्वारा चलाई गई है, कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से चली है। कि तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर, भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। एक पंक्ति खास तौर पर सुन लीजिएगा। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। जब तक सब नहीं बजाओगे यही चल रही है। भाग्य बली हैं
फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बख। लखनऊ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच है। यह देश अद्भुत है। यहां राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं एक पंक्ति लेकर आया हूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो भवानी, सुन लो भवानी, सुन लो। आपकी आवाज कम आ रही है। भवानी सुन भवानी। अंतिम बंद इस कविता का पढ़ रहा हूं कि वंचित वनवासी गिरिवासी। देखिए नया परिवर्तन होता है सोच में, संस्कार में। वर्षों से चली आई एक पद्धति बदलती है तो चीजें कसमसाती हैं। ये कसमसाहट का दौर है। यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। तो बदलते में देर लगेगी और तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं दिया जा सकता। जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इतना राम क्यों, इतनी रामनवमी क्यों, धर्मनिरपेक्ष है तभी तो सब चल रहा है। अगर राम रिश्तेदार नहीं है, राम पूर्वज नहीं है, तो इतनी सारी क्रिसमस मन रही है, हम ही लोग मना रहे हैं। सेंटा क्लॉज कौन हमारे फूफा जी थे, फिर भी मना रहे हैं ना, इतना अच्छा मना रहे हैं। तो देश में सभी का आदर है। तब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि भवानी सुन लो भवानी। ऐसी कहानी है। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। वंचित, हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं, कम हंसा करो। हाँ अभी वीडियो पे हंस दिए थे, कितना बुरा लगा है थोड़ा। लेकिन ये निषाद है, मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो, हम तो सेवक लोग हैं। हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं। आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था। तो अगर इस सरकार में वसूल है कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है, उसमें क्या है? पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा। बताइए कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। पंक्ति सुनिए, वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। कितनी लंबी रेंज है। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। अगली पंक्ति अपने बारे में कह रहा हूं। सरकारों को आदत हो गई है कि कवि को बुलाएं, साहित्यकार को बुलाएं तो इनकी प्रशंसा करें। राम इनकी वजह से नहीं है, ये राम की वजह से है। इतना बड़ा
क्षेत्रफल है। और मैं तो जब से लखनऊ उतरा हूं तब से थोड़ा प्रसन्न हूं कि फेफड़े सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी दिल्ली रहते हैं, हम भी दिल्ली रहते हैं। अब तो 3 तल की सरकार आ गई आदरणीय। नगर पालिका में भी आप ही हो, राज्य में भी आप ही हो, केंद्र में भी आप ही हो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक आदमी बाहर बैठ जाए तो 100 सिगरेट पी लेता है। कितनी अद्भुत हवा उपलब्ध कराइए। और पानी भी धीमे धीमे ऐसा होने जा रहा है जिसको पी ले तो आदमी 3 पैक शराब का काम कर जाए। पूरी दुनिया से लोग बाहर बैठ के सांस लिया करेंगे और पानी पिया करेंगे। तो राम इतने विस्तृत है, इतने विस्तार है। मुझे लगता है कि राम का होने का मतलब है कि राम राज्य की स्थापना होना, जहां वायु शीतल हो, जहां जल शीतल हो, जहां आचरण शीतल हो, जहां व्यवहार शीतल हो। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। अगली पंक्ति संभालना। शबरी के वट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, उसी कहानी की इस युग में, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन, भवानी नी भवानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। रोज नई लगती है लेकिन है ये, इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो, भवानी भवानी भवानी। आपकी तालियां कम है इसलिए सुनाने का मन नहीं कर रहा। एक कविता चलते चलते सुना देता हूं, इसलिए क्योंकि भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी हैं और मेरे प्रति पिछले 3 दशकों से पुत्रवत स्नेह उनका रहा है। मैंने सदैव नीरज जी को, नीरज भाई को, पंकज जी को सदा ये कहा कि जितना लाड़ तुम पर है उतना ही मुझ पर है उनका सदैव। और वही अटल जी की छवि उनमें दिखती है, अभिभावक की छवि दिखती है। किसी भी दल का व्यक्ति हो, राजनेता अजात शत्रु होना चाहिए। जब आप सामने बैठे हुए व्यक्तियों को विरोधी की बजाय विपक्षी मानने लगते हैं तो संकट हो जाता है। मैंने तो पूरे लोकतांत्रिक जीवन में, विधानसभा में, राज्यसभा में भी आप इतनी कम आयु में रहे, मैंने तो पहली बार उन्हें क्रोध में देखा इस बार। जब कोई उधर से बोला, हाँ एक बैठी हुई पार्टी का एक आदमी बोला बैठ जाओ, तो रक्षा मंत्री जी के अंदर का सिंह जागा, कहा कौन बिठाएगा हमें। तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, एकदम आनंद जागृत हुआ। भारत जैसी, यार तुम सब कुछ करो, ये मैं जब खड़ा रहूं ना तो जिंदाबाद वगैरह मत करो यार। मेरे जीवन के 7 साल बर्बाद हुए इसी में, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये इनके लिए क्या करो ना, आदरणीय के लिए क्या करो। हमारे तो तुम वाह ताली कर दो बस, बहुत है, पर्याप्त है, आनंद हो जाएगा इसमें। केशव भैया आ गए हमारे, आइए केशव भैया आ जाइए, क्या बात है। गाओ तब तक। भवानी भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी। एक बार जोरदार तालियां केशव भाई के लिए बजा दीजिएगा। इतने वर्षों का
इतने पत्रकार आए हैं आदरणीय आज माननीय जी, ये बेचारे हर प्रोग्राम में ऐसे में आते हैं ये संकेत पाने के लिए कि भाजपा में होगा क्या, और इनकी ऐसी पत्रकारिता ध्वस्त की है कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि होगा क्या। एक तो मुझसे कह रहा था भाई साहब आपको सब पता रहता है। मैंने कहा क्यों? अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये बनेंगे ये बनेंगे। मैंने कहा कोई नवीन ही आदमी आएगा। तो अभी मुझे मिला, बोले भाई साहब आपको अंदाजा था, आपने बताया नहीं था मुझे। ये तो अद्भुत ही है, रात को सोने को सुबह पता ही नहीं होता क्या होगा, क्या होने वाला है। एक गीत में सुनाता हूं जी कि माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं। भारत की सीमाएं, देखिए हम कितना भी गाली दे लें इस देश को और कितनी भी आलोचना कर लें किसी पार्टी के हो, 75-80 वर्षों में एक चीज जो हमने सुरक्षित रखी है, केवल एक आपातकाल के अंधड़ के अलावा इस देश ने लोकतंत्र को सुरक्षित रखा है। लोकतंत्र यहां पर जिंदा है। हमारे आसपास का कोई देश पिछले 80 वर्षों में अपने लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया। जिनका टका हमारे बराबर पहुंचने वाला था रुपया, आज बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। पाकिस्तान वालों को तो खुद को पता नहीं रहता कि सुबह कौन होगा। रात को आदमी सोता है, उसे पता ही नहीं होता कि सुबह मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा। श्रीलंका में यही हाल हुआ, नेपाल में आपने देखा। लेकिन ये भारत है, चूंकि इसकी लोकतंत्र की मर्यादा की जो रीढ़ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तपहपूत साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा रखी गई है। भारतीय सेनाओं ने इस बीच जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के समय, मैं उसको समर्पित एक कविता विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि रक्षा मंत्री जी यहां पर हैं, गृह मंत्री के नाते भी वो घूमते थे, और आज भी मैं भारत में जहां भी रक्षा पद्धति के आगे सैनिकों को कविता सुनाने जाता हूं, हर जगह उनका एक ना एक संस्मरण रक्षा मंत्री जी का होता है। अभी मैं जैसलमेर गया था बीएसएफ में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कार्यक्रम हम ठाकुर साहब पॉइंट पे कराएंगे। मैंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब पॉइंट कौन सा है, तो देखा बहुत बड़ा सैंड ड्यून्स था, वहां उन्होंने शामियाना लगा रखा। तो मैंने तो ठाकुर साहब पॉइंट क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि जब राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे तो मुनाबाओ वहां गए थे आप जैसलमेर के पास, और पड़ली पार जो सिंध प्रांत का पाकिस्तान का जो वहां का रक्षा का अग्रणी अधिकारी था, उसने इधर फोन करके पूछा कि इतनी चहल पहल क्यों है, कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा वो शायर आ रहा है कुमार विश्वास। तो बोले बात करा देना। तो मेरी उनसे बात कराई वायरलेस, तो उन्होंने कहा इधर भी आ जाइए। तो मैंने कहा जैसे हालचाल चल रहे हैं थोड़े दिन बाद आते जाते रहेंगे, चिंता मत करिए, हो जाएगा। क्योंकि अब देखो मैं इसलिए भरोसा करने लगा हूं, ये जो मंच पर लोग बैठे भाजपा के, इनके बाकी एजेंडे तो निपट गए। 370 भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया, अब 2-4 चीज ही बची हैं इनके कि सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, ऐसी चीजें बचे हैं। और इन लोगों को जब भी आप देखें, जब ये कोई भी बात बोले करें, तो उसका लंबा सोचा करो कि आज कर रहे हैं कल कुछ होगा। अभी मैं आ रहा हूं सीधा राजकोट से द्वारिका से, तो वहां लोग बता रहे थे कि भी प्रधानमंत्री जी गए थे और स्कूबा डाइविंग करके नीचे द्वारिका के अवशेष देख के आए थे। तो पत्रकार मुझसे पूछे थे क्यों गए होंगे कृष्ण जी का घर देखने। मैंने कहा बनवाने की सोच रहे होंगे, मन में आ गई होगी कि मैं बनवा ले, तो हो सकता है वास्तु देखने गए हों कि भाई कैसे कैसे बनवाना है। तो एक गीत सुनाता हूं मैं। सीमा पर जो सिपाही लड़ता है वो केवल अपने हथियार से नहीं लड़ता, वो इस देश के 150 करोड़ लोगों की सद्भावनाओं, शुभकामनाओं और आश्वस्ति के सहारे लड़ता है, उनके भरोसे। आपकी तालियां कमजोर पड़ गई हैं, काफी देर से आप बैठे हैं 2 बजे से। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं जो सीमा पे सिपाही लड़ता है, उसका गीत, कि वो कौन सिपाही होता है जो मेरे और आपके लिए चुपचाप जाकर अपना प्राण दान कर देता है। और उस पर कई बार राजनीति जब मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करती है तो गुस्सा भी आता है, कभी होने के नाते निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। आपको तो सुना ही रहा हूं, विशेष रूप से रक्षा मंत्री जी को यह समर्पित कर रहा हूं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। इस गीत को संभाले रहिएगा क्योंकि मैं इसे पूरा पढ़ कम पाता हूं, गला रुक जाता है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। और अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजे, हमें लगे कि हम इस जाते हुए साल में अपने सैनिकों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय
जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। जिस घर से वो लड़का जाता है, मेरे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के घरों से उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहनों के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। ये एक पंक्ति भगवती ने मुझे दी है, आपको अच्छी लगे तो बताना। मैं मेरठ कमिश्नरी से आता हूं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव है, सैदपुर जैसे, जहां हर घर से एक लड़का फौज में है, हर घर से एक लड़का फौज में है। हमारे यहाँ जब रक्षाबंधन आता है तो अभ्यास के आधार पर कई बहनें ऐसी होती हैं जो थाली में 3 राखियां रख लेती हैं, और फिर अचानक याद आता है कि एक राखी तो तिरंगा थामे सरहद पर छूट गई है, राखी तो अब 2 ही रह गई है। मैं उस बहन के लिए पंक्ति पढ़ूं तो आपकी आंखें भी छलछलाएं, आपके हाथ भी उठें कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पुलवामा के बाद आजमगढ़ के एक लड़के का, एक सैनिक का शवदाह हमने देखा टीवी पर, जिसमें उसकी 6 साल की बच्ची अपने पिता के शव को सल्यूट कर रही थी। मैं उस बिटिया का चित्र बना रहा हूं एक पंक्ति से, एक भी हाथ खामोश ना हो उस बिटिया को प्रणाम करने के लिए अपनी तालियों में। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। एक बंद पढ़ रहा हूं नए भारत का, विश्व जिसको मानता है। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया। पौरुष की परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बनी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। बलबीर सिंह करुण की पंक्ति है, जिस समय एबटाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था, जब तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए थे। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो वो किसी भी बिल में छुपा हुआ वहां जाकर उसे मारना भारत का संकल्प है। अब पंक्ति पढ़ता हूं भारत के स्वाभिमान की, हर पंक्ति पर आपका जय घोष उठे। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। आपका जरा ताकत देखूं मैं इस बार। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। जय घोष थोड़ा कम था, अगली पंक्ति पर बताना। हमने लौटाए सिकंदर। जब पुलवामा में थोड़ा तनाव बढ़ा तो वहां की एक पूर्व विदेश मंत्री हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर हैं। तो उसमें क्या है, मैंने अल्लाह के कारण थोड़ी कहा, ईश्वर के कारण कहा। तो उन्होंने लिख दिया ट्विटर पर कि जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना जी भी फौज में थे। मैंने एक छोटी सी बात पूछी थी, उसमें नाराज हो गई। मैंने उनसे पूछा था आपके नाना जी ढाका में पोस्टेड तो नहीं थे?
हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। और अगली पंक्ति पर रक्षा मंत्री जी को बताना कि देश क्या सोच रहा है। जो आप सोचते हैं वो इन्हें करना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। भीख मिले हथियारों का रौब दिखाते हो। पंक्ति सुनिए, सिंह के दांतों से गिनती, क्या बजट रक्षा बजट बताता है हमारा पड़ोसी। जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। क्या है बात? नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्ग, जो दुनिया में बड़ा था उसको सबको नचाया भारत लाके। ये नया भारत है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। और अगली पंक्ति पर इतना जय घोष हो कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा जगह छोटी है, अगली बार ये बड़े में कराना पड़े, इतना जय घोष अगली पंक्ति पर हो। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। तो है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। ये अटल जी की शब्द परंपरा का वाक्य है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अंतिम नमन पढ़ रहा हूं, एक एक पंक्ति का नमन, एक एक पंक्ति की बातचीत आपको पता चल सके तो बताइएगा कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। कविता सुने और बताए, लखनऊ की शायरी सुनता है। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, 3.5 घंटे की एक फिल्म बनी है, एक फिल्म धुरंधर। अच्छा भाई फिल्म बनी है देख लो या मत देखो, यही तो होगा भाई, फिल्म बनी है देखो मत देखो। देखने वालों ने तो हल्ला नहीं मचाया, जिनको विरोध करना था भाई साहब ये तो प्रोपोगंडा है। किसके खिलाफ? अच्छा किसके खिलाफ प्रोपोगंडा है? जब पाकिस्तान के खिलाफ तो ताली बजा। इस देश में कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिस दल के अधिकांश हैं, ये इतने तेज लोग हैं, ये हर 5 दिन बाद प्रतिपक्ष को एक होमवर्क देते हैं। अच्छा वो उठा के ले जाते हैं, अरे भाई वो दे रहे हैं तो मत लो। वंदे मातरम के 150 साल मनाएंगे, 150। इन्होंने तो भारत माता की जय 2 बार बोला तो 3 बार बोल देता भाई। हाँ देखो वो तब से बोल रहा है। मेरे को मिल गए थे एक दिन, मेरे को हैदराबाद की फ्लाइट पर लौटते में मिल गए, तो मेरी बगल की सीट पे थे। मैंने कहा भाई जी आपको प्रॉब्लम क्या है भाईजान? बोले देखिए कुमार साहब हमारे यहाँ नहीं है, हम नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्या नहीं बोल सकते? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सुना नहीं, जरा थोड़ा जोर से बोलिए। बोले भारत माता की जय। मैंने कहा ये हवाई जहाज में आवाज खासा बहुत ज्यादा, जरा थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सो जाइए बहुत लंबा रास्ता है।
कि है न कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। 80 वर्ष हो गए हैं, शुरुआत तो हैजे के टीके ढूंढने में बीती, शुरुआत तो मलेरिया से लड़ने में बीती, शुरुआत तो सड़क बनाने में बीती। अब देश प्रगति कर रहा है, लोगों पर पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, विदेश में जा रहे हैं। आदमी बड़ा हो जाता है, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरखों को तलाशता है, ये वास्तविक पुरखे कौन थे, फोटो किसका चिपकाना था। अब फोटो चिपका रहे तो करे ये कहां से ले आए। कल उन्हीं 3 पुरखों के यहां पर बड़े बड़े प्रतिमा का अनावरण होना है, जिनको चिपकाना है, जो पहुंच रहे यहां तक तो समस्या आ रही है। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए बोले, क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे, पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं, सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे। अद्भुत चल रहा है देश में। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के। अबे वो हमारे मुख्यमंत्री चले गए, उनको जाना था बेचारे के गए। हमसे लोग कहते हैं कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के आदमी, बोले वहां सबको आती है। मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा आती है। बोले कैसे, वो कहां पढ़े। मैंने कहा आप उनके भाषण सुनो, वो खुद ही कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा, ज्यादा उन्हें आती है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। एक एक नमन पर प्रणाम करिएगा। और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो संस्मरण सुनाए पूज्य अटल जी के, हमें भी सौभाग्य मिला। ये कुछ नहीं है जो आज की इनकी पार्टी है और जो अटल जी की पार्टी थी, उसमें इतना अंतर है कि राम नीति से पार्टी कृष्ण नीति पर आ गई है। राम नीति आदरणीय रक्षा मंत्री जी इस मर्यादा की थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक वोट लेकर अगर सरकार बचानी हो तो ऐसी वोट को बचाने से, मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ये राम नीति। अब इनके कृष्ण नीति आ गई है। कितने निषाद जी कितने प्रसन्न हैं। ये हैं राम राज्य वाले, लेकिन आए कृष्ण नीति वाले कोटे से ही हैं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आज ऐसा कर जाऊं कि अगली बार से ब्रजेश ना बुलाएं। क्योंकि ये सब इनको मिल गया मैटर, जो खड़े बीच वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने ही कुमार विश्वास ने ली चुटकी। तुम्हें और तो कुछ पता चल नहीं पाता कि राज्य में कौन अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश में कौन बनेगा, तो यही सुन लो। लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। पंक्ति सुनिएगा। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित, मां के नयन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। और अंतिम प्रणाम पर सब एक साथ प्रणाम करके विदा देना। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। तो है नमन उनको। मृत्यु से अधिक अपवित्र कुछ नहीं और हिमालय से ऊंचा कुछ नहीं। लेकिन मैं उस शहीद, उस सैनिक के लिए इन दोनों को छोटा कर रहा हूं। हिंदी की कविता का एक छोटा सा विद्यार्थी। आपने स्नेह दिया, इसलिए आपका बहुत आभार। मंच के इतने मेहनीय लोगों ने कृपा की स्नेहवत, उनका बहुत आभार। सुनिएगा कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। मुझे कई बार लगता है कि शहीद जब ईश्वर के घर जाता होगा तो भगवान भी कहते होंगे कि हीरो आया है, आज उत्सव मनाओ, आज बधाई का कार्य है। ये है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन।
काल कौतुक जिनके आगे, है नमन उनको कि जिनको, आप सब जुड़ जाना इस आखिरी पंक्ति पर, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय।